क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी चीज़ की इंस्टेंट नीड रही हो, कोई चीज़ बेहद ज़रूरी रही हो और वो आपकी विश पूरी हो जाए, और जब आप पीछे मुड़ कर के इस बात पर गौर करें कि ये कैसे पूरी हुई, तो आपको बिल्कुल चमत्कार सा लगे। आज की स्टोरी में भी उनकी जो नीड पूरी हुई है वो है तो बहुत छोटी सी, लेकिन जिस टाइम पर और जिस तरीके से वो पूरी हुई है ना, वो बहुत मैटर करता है। क्योंकि अगर किसी करोड़पति आदमी को किसी अनजान से टापू पर छोड़ दिया जाए, जैसे वो कहो ना प्यार है वाली मूवी में ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल फंस जाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही अनजान सा टापू, और उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी रहे, तो क्या वो अपने लिए करोड़ों रुपए मैनिफेस्ट करेगा या भरपेट खाना? ऑफ कोर्स भरपेट खाना ना। अगर उसे दाल चावल रोटी सब्जी मिल जाए उस अनजान से टापू पर, तो उसके लिए वही बहुत बड़ा चमत्कार होगा, उसकी वही बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन होगी। क्योंकि लोगों की ज़रूरत, नीड, सिचुएशन और टाइम के साथ साथ बदल जाती है। टाइम पर डिपेंड करती है कि उस टाइम पर उसको क्या ज़रूरत है, क्या चीज़ चाहिए। तो आज की स्टोरी में भी उनकी कुछ इसी तरीके की नीड पूरी हुई है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपल और मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सक्सेस स्टोरी हिंदी में ट्रांसलेट करके सुनाने वाली हूँ, जिसे मैंने द सीक्रेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर इंग्लिश में पढ़ा है। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी लॉकडाउन की स्टोरी है, जो गुजरात में रहने वाली एक लड़की मुस्तफ़ा की है। मुस्तफ़ा कहती है कि मैं अपने मम्मी पापा और छोटे भाई के साथ रहती हूँ। मेरी लाइफ खुशियों और प्रचुरता से भरी हुई है। पर जब मई के महीने में, मतलब 2020 में मई के महीने में कोरोना महामारी के कारण जब लॉकडाउन लगा, तो हम सब इस स्थिति से गुजर रहे थे। मई के महीने में कितना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा था। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती तो गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग ही 1 या 2 घंटे का टाइम मिलता था। उतने ही टाइम में हमें अपनी बेसिक नीड्स पूरी करनी होती, या कहीं कहीं जहाँ कंटेनमेंट जोन थे वहाँ पर तो निकलने की भी इजाज़त नहीं थी। तो वो इसी टाइम पीरियड को बता रही है अपनी स्टोरी में। तो वो कहती है कि उसी टाइम पर हमारा रमज़ान का पवित्र महीना आता है। पर उस टाइम सबको पता है कि जो भी त्यौहार आए, सभी लोगों ने, चाहे वो कोई भी धर्म के क्यों ना हो, सभी लोगों ने वो त्यौहार अपने अपने घरों से ही मनाए हैं। क्योंकि किसी को भी निकलने की इजाज़त नहीं थी। सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब कुछ बंद था। तो वो बताती हैं कि उस टाइम सब कुछ ऑनलाइन हो रहा था। यहाँ तक कि हम नमाज और रोज़े भी घर पर ही रह करके कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पीरियड में मेरे मोबाइल का डाटा पैक ख़त्म होने वाला था, और मेरे मोबाइल बैंक ऐप ने किसी प्रकार की समस्या आने की वजह से उसने भी काम करना बंद कर दिया था। मतलब ये गूगल पे, पेटीएम, इनमें भी उनके कुछ गड़बड़ी आ गई थी, जिसकी वजह से वो रिचार्ज नहीं करवा पा रही थी। तो कहती है मेरे पास रिचार्ज की कोई दुकान अवेलेबल नहीं थी, और जो थी भी तो वो लॉकडाउन के कारण खुली नहीं रहती। मेरे लिए कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं अपना डेटा पैक रिचार्ज करा पाऊंगी, और मैं पूरी तरह से हेल्पलेस फील कर रही थी। रिचार्ज के लिए केवल 2 दिन बचे थे। मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पर द सीक्रेट मूवी देखूंगी, और उन्होंने द सीक्रेट मूवी देखी और यूनिवर्स को कहा कि मुझे डाटा पैक चाहिए ही, कैसे भी अरेंजमेंट करके दो, पर मुझे डाटा पैक ला करके दो। कहा और यूनिवर्स पर छोड़ दिया और भूल भी गई। फिर उसके बाद मैं दिन प्रतिदिन के रोज़े और नमाज पढ़ने में बिज़ी हो गई। मेरा डेटा पैक ख़त्म होने के 2 दिन बाद जब मैंने अपना डेटा दूसरे नंबर से स्विच करने का सोचा, तो अचानक मुझे एक विचार आया। मैंने अपना दूसरा नंबर चेक किया और फिर अपना इंटरनेट डेटा उस पर स्विच कर दिया।
क्योंकि मेरे पास ड्यूल सिम वाला फ़ोन है। जैसे ही मैंने दूसरे नंबर पर अपना डाटा एक्टिवेट किया, मेरे इंटरनेट ने फिर से काम करना शुरू कर दिया। तो मैंने कस्टमर केयर में कॉल करके डबल चेक किया कि कहीं किसी ने गलती से तो नहीं भेज दिया या फिर आया है कि नहीं आया है। थोड़ा उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा कि मेरा डाटा पैक अब एक्टिवेट हो गया है, और ये वही डाटा प्लान था जो अपने दूसरे नंबर से चला रही थी। मतलब सेम टू सेम वही वाला, उसी टाइप वाला डाटा प्लान था। वो कहती है ये डाटा प्लान तो 56 दिन के लिए ज़्यादा, यानी 56 दिन ज़्यादा मिला था, और जो उनका पिछला रिचार्ज था उसमें जो दिन के लिए जो डाटा मिलता है ना, 1 GB, 1.5 GB, 3 GB, तो वो जो उन्होंने पहली सिम पर जो रिचार्ज करवाया था उससे भी ज़्यादा था। मतलब वो सब कुछ, एक तो वैलिडिटी भी अधिक मिली थी उन्हें, और दिन प्रतिदिन का डाटा भी अधिक मिला था। तो देखिए यूनिवर्स ने क्या कमाल किया ना। मैं हैरान और चकित थी, मेरा परिवार भी हैरान था कि ये कैसे हुआ। मुझे यूनिवर्स ने चमत्कारिक रूप से सपोर्ट किया था। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हुआ था। मुझे पता है कि द सीक्रेट ने काम किया था, और सिर्फ एक बार मूवी देखने और एक बार कहने भर से ही ये हुआ था। तो वो कहती है कि मुझे विश्वास है अगर हम पूरी सचेत अवस्था में इसे रेगुलरली यूज़ करते हैं तो ये हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो देखा आपने कैसे यूनिवर्स ने मुस्तफ़ा की मदद की और उनका डेटा पैक रिचार्ज करवा दिया। उन्होंने कोई भी रिचार्ज नहीं करवाया, ना ही गूगल पे से, ना ही किसी को कॉल किया उस टाइम पर कि रिचार्ज करवा दो भैया, ऐसा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बस उन्होंने क्या किया, अपनी एक सिम से दूसरी सिम पर डाटा एक्टिवेट करके देखा कि इसमें चलता है कि नहीं, जैसे हम सब करते हैं ना वैसे ही, तो चलने लग गया। हुआ ना जादू। हालांकि कैसे हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है उस टाइम पर टेलीकॉम कंपनीज़ की कोई स्कीम चल रही होगी, या फिर उन्होंने बहुत पहले ही गूगल पे से कुछ कूपन वगैरह मिली होगी उनको, और वो दूसरे नंबर पर डाटा एक्टिवेट रहा होगा उनका कोई स्कीम के तहत, और उन्हें पता ही नहीं था। लेकिन जैसे भी हुआ होगा, लेकिन उनकी जो इंस्टेंट नीड थी वो तो पूरी हुई ना। उसी से मतलब है हमें कि यूनिवर्स ना, हम सोच भी नहीं सकते, हम भूल जाते हैं कई बार, और वो पहले से ही हमारे लिए सारे अरेंजमेंट करके रखता है कि बेटा तुम परेशान मत हो, मैं हूँ ना, और हम नादान मूर्ख, याद ही नहीं रहता कि यूनिवर्स है कुछ, कि उसकी सुप्रीम पावर कुछ है भी। हालांकि ये बहुत बहुत छोटी सी नीड है, सब किसी को लगेगी कि ये क्या स्टोरी है, एकदम छोटी सी स्टोरी सुना रही है, लेकिन ये जिस टाइम पर पूरी हुई और जिस तरीके से पूरी हुई ना, ये बहुत बहुत मायने रखता है। तो जिसको भी इस स्टोरी में कोई सी भी बात पसंद आई हो वो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपको अपनी अगली स्टोरी के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ फैलाते रहिए। बाय।